खेल के दूसरे दिन ऋषभ पंत को सीढ़ी से उतरते हुए देखा गया और खेल के तीसरे दिन जसप्रीत बुमराह को लंगड़ाते हुए सीढ़ी पे चढ़ते हुए देखा गया। अब जसप्रीत बुमराह कितने फिट हैं उनकी गेंदबाजी से साफ पता चल गया गाइस। जसप्रीत बुमराह एक्सपोज हो चुके हैं। एक स्टैट्स निकलकर सामने आया है जसप्रीत बुमराह के बारे में, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। टॉप 7 बैट्समैन के अगेंस्ट उनका जो एवरेज इस सीरीज में रहा है वो 41.66 और टेलेंडर्स के अगेंस्ट उनका एवरेज 7.16 का रहा है इस सीरीज में। तो आप ये समझ लीजिए कि टॉप ऑर्डर बल्लेबाज को आउट करने में जसप्रीत बुमराह असमर्थ है। और इस सीरीज में सबसे शानदार एवरेज टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को आउट करने में पता है किसका रहा है? आकाशदीप का। जसप्रीत बुमराह की आज गेंदबाजी देख के ऐसा लग रहा था कि जसप्रीत बुमराह मजबूरी में भारत के लिए गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर वो पूरी तरीके से फिट नहीं थे, इस सीरीज में एक भी गेंद उन्होंने 140 से ऊपर की नहीं फेंकी है। एक भी गेंद, इंटेंट ही नहीं दिख रहा था। खेल के दूसरे दिन जब इंग्लैंड बल्लेबाजी करने आई तभी इंटेंट नहीं दिख रहा था। और जब टीम का सीनियर बॉलर जो है ऐसी गेंदबाजी करेगा तो अंशुल कंबोज से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? उसका तो पहला मैच है। जसप्रीत बुमराह इंडिया के वन ऑफ द ग्रेट बॉलर माने जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सचिन तेंदुलकर भी इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड है। सचिन तेंदुलकर 15,000 रन बना चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक लगा चुके हैं। लेकिन जब भी याद होगा आपको, भारतीय टीम को बहुत ज्यादा जरूरत होती थी ना, तेंदुलकर आउट हो जाते थे। जब बहुत एकदम जीत की जरूरत हो, वर्ल्ड कप हो, फाइनल हो, कुछ ऐसा हो, तेंदुलकर आउट हो जाते थे। 2003 वर्ल्ड कप में भी फाइनल में आउट हो गए थे और 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी आउट हो गए। तेंदुलकर से रन नहीं बना, लेकिन उससे पहले वो रन बनाते थे। जसप्रीत बुमराह से भी ना वही फीलिंग आती है। बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज है, लेकिन जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत होती है उनसे गेंदबाजी नहीं होती। वो टेस्ट टी से पहले मैदान से बाहर गए, उनके पैर में ऐसा लगा कि मोच आ गया है, जिसके बाद सीढ़ी पे वो डगआउट में जाते हुए दिखाई दिए, लंगड़ाते हुए दिखाई दिए। हम लोगों को लगा कि अब तो गया, जसप्रीत बुमराह का काम खत्म है इस टेस्ट मैच में। लेकिन फिर वो टी के बाद गेंदबाजी करने आए। अब कैसा फिटनेस है उनका अभी फिलहाल ये कहना बहुत मुश्किल है। जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी देखकर लग रहा है दोस्तों कि वो पूरी तरीके से फिट है ही नहीं। उन्होंने 3 टेस्ट मैच खेलने की बात की थी, अब वो 2.5 टेस्ट मैच में उनका हालत खराब हो चुका है। भारतीय टीम को उनको खिलाना ही नहीं चाहिए था, उनको लास्ट टेस्ट मैच के लिए रखते। ये टेस्ट मैच क्रूशियल है। जसप्रीत बुमराह के बिना हम लोगों ने एजबेस्टन में इंग्लैंड को हराया और इस टेस्ट मैच में भी अगर जसप्रीत बुमराह नहीं होते, खैर गेंदबाज जो है हमारे इंजर्ड हो गए, और अर्शदीप और आकाशदीप, तो जसप्रीत बुमराह तो ऑब्वियसली इस टेस्ट मैच में खेलने ही वाले थे। अगर नहीं भी खेलते ना तो हम जीतने वाले थे। लेकिन जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी देखकर लग नहीं रहा है कि उनका बिल्कुल भी मन है भारतीय टीम के लिए गेंदबाजी करने का। अब बात कर लेते हैं अंशुल कंबोज की। कंबोज का जो हाइप बनाया गया, चेन्नई के लिए उन्होंने गेंदबाजी बहुत शानदार की आईपीएल में, और धोनी ने उसमें कहा था पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि उनकी गेंदबाजी जो है वो उनको इतना स्विंग नहीं मिलता है, लेकिन उनकी गेंदबाजी में सी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और गन जो स्पीड गन होता है उसमें उनका जो स्पीड है रियल, वो रियल स्पीड नहीं पता चलता है, और वो आज हमने देख भी लिया। 120, 25, 117, 119 का उनका स्पीड था गाइस। मतलब कोई भी नॉर्मल मीडियम पेसर गेंदबाज होगा ना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का, वो भी इतना डाल देगा। या तो अंशुल कंबोज भी अनफिट हैं, या फिर पता नहीं उनका भी मन नहीं था इस टेस्ट मैच में खेलने का। आउट ऑफ नोवेयर हरियाणा में कहीं बैठ के वो दूध मक्खन खा रहे होंगे, दही खा रहे होंगे, हुक्का पी रहे होंगे खाट पे बैठ के। अचानक से उनको कॉल आता है कि भैया इंग्लैंड आना, तुमको रातों रात तुमको उठाया गया, वहां से यहां लाते हुए डेब्यू करा दिया। डेब्यू कैप किसने दिया? दीपदास गुप्ता। दीपदास मतलब
यार दीप दास गुप्ता अगर जिसको कैप दे रहा है, आप समझ लीजिए उसका डेब्यू कैसा होगा। इतना खराब डेब्यू। बेन डकेट का विकेट उन्होंने जरूर लिया, लगा कि अब वो कमबैक करेंगे, उनकी गेंदबाजी में वो धार हमें देखने को मिलेगी, लेकिन खेल के तीसरे दिन उनको इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने एक्सपोज कर दिया मार के गाइस। मतलब मीडियोकर गेंदबाजी से भी बेकार गेंदबाजी की है उन्होंने, अंशुल कंबोज ने। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये बंदा जो है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए फिट है। ऐसा लग रहा था कि किसी गली मोहल्ले या फिर अचानक से किसी खिलाड़ी को लेकर 2011 में सीरीज याद आती है, वो जब जहीर खान इंजर्ड हो जाते हैं, आरपी सिंह को बुलाया जाता है, उसके बाद इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने ट्रॉट, यान बेल, केविन पीटरसन, एंड्रयू स्ट्रॉस ने मिलकर जो कोहराम मचाया, इंडिया को 4-0 से हराकर भेजा। वो नौबत तो इस टेस्ट सीरीज में नहीं आने वाली है, लेकिन इस टेस्ट सीरीज का ये जो मैच है ना, भारतीय टीम के जितना महत्वपूर्ण था उतना ही भारतीय टीम अब पीछे जा चुकी है। बेन स्टोक्स खेलने आएंगे चौथे दिन और टेल एंडर्स के साथ उनको खेलने का भयंकर एक्सपीरियंस है। हालांकि उनके पैर में भी क्रैम्प हमें देखने को मिला, लेकिन वो फिट होकर आ गए। और जिस तरह से बेन स्टोक्स की गेंदबाजी हो रही है इस सीजन में, इस टेस्ट मैच में या फिर इस सीरीज में, बेन स्टोक्स हो सकता है कि कल के मैच में, कल जो चौथा दिन होगा उसमें भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां पहले से उड़ी हुई है और भी जो है जले पे नमक छिड़क के 186 रनों की लीड ले चुकी है इंग्लैंड की टीम और 544 रन बना चुके हैं। बेन स्टोक्स, नवाज 77 और लियाम डॉसन जो कि 7 साल के बाद इंटरनेशनल खेलने आए हैं, 8 साल के बाद, वो 21 रन बना चुके हैं 52 गेंद खेलकर। तो भारतीय टीम की गेंदबाजी इससे मीडियोकर 2011, 12, 13 में हमें देखने को मिली थी एमएस धोनी कप्तानी में। उसके बाद से जो ट्रांजिशन हुआ, मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी अनफिट भी होते ना, 50% भी फिट होते ना, तो आज जिस तरह से खम्बोज ने गेंदबाजी की है या बुमराह ने गेंदबाजी की है, पूरी जान से वो गेंदबाजी कर रहे होते हैं। जैसे सिराज ने कुछ 30 ओवर गेंदबाजी की है, फिर जाके उन्हें विकेट मिला है। तो आज का दिन जो है वो बहुत बेकार रहा भारतीय गेंदबाजों के लिए। मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह को बता देना चाहिए कि भैया हम एक ही टेस्ट खेल पाएंगे, 2 ही टेस्ट खेल पाएंगे, तो भारतीय टीम को ना उसी हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए। खैर उन्होंने बता दिया था अब कौन से 3 टेस्ट मैच खिलाना है, वो मैनेजमेंट के हाथ में होता है, और ये जबरदस्ती टेस्ट मैच खिला दिया उनको, जसप्रीत बुमराह को। ये टेस्ट मैच रेस्ट देना था, लास्ट टेस्ट मैच में खेलते, भारतीय टीम आराम से सीरीज में 2-2 की बराबरी पर चली जाती, फाइनल टेस्ट मैच देखा जाता क्या होता नहीं होता है। अंशुल कंबोज का डेब्यू जो है वो किसी डरावने सपने से कम नहीं होगा अंशुल कंबोज के लिए। न फील्ड पे उनसे दौड़ा जा रहा है, न उनसे गेंद पकड़ा जा रहा है, प्रेशर में बहुत दिखाई दे रहे हैं। हर्षित राणा को रोका गया था तो लोगों ने कहा कि पॉलिटिक्स हो रहा है, गौतम गंभीर अपने खिलाड़ियों को ज्यादा तरजीह देते हैं, हर्षित राणा को वापस भेज दिया गया। उसके बाद अंशुल कंबोज का उसी समय नाम आ रहा था कि अंशुल कंबोज को लाना चाहिए, टीम में लाना चाहिए। अब अंशुल कंबोज को लाया गया, डेब्यू भी कराया गया, और अब अंशुल कंबोज आप सभी के सामने है। मुझे लगा था कि अंशुल कंबोज अच्छी गेंदबाजी करेंगे, लेकिन एक्सपोज हो चुके हैं, ये भी एक्सपोज हो चुके हैं, अंशुल कंबोज एक्सपोज हो चुके हैं, जसप्रीत बुमराह एक्सपोज हो चुके हैं, रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर को 68, 69, 70 ओवर के बाद गेंदबाजी देने का क्या माइंडसेट था शुभमन गिल का, ये तो समझ ही नहीं आया। उनको कल ही गेंदबाजी कराना चाहिए था बेन डकेट के अगेंस्ट या फिर जैक क्राउली के अगेंस्ट, जिनका उन्होंने विकेट लिया। पता नहीं शुभमन गिल कप्तानी में क्या उनको 5-6 गेंदबाज के साथ आप खेलोगे ना तो इतना कंफ्यूजन होगा ही। कुलदीप यादव की मांग लगातार हर टेस्ट में बढ़ती जा रही है। चौथा टेस्ट मैच आ चुके हैं, अब कब उन्हें मौका मिलेगा? शायद 5वें टेस्ट मैच में मौका मिल जाएगा, तब तक इंग्लैंड सीरीज जीत जाएगा, तो फिर क्या फायदा कुलदीप यादव को खिलाने का। इफ एंड बट्स जो है वो तो चलता रहेगा, लेकिन जो भी खिलाड़ी फिलहाल टीम में खेल रहे हैं उनको स्टेप अप करना होगा। खेल का चौथा दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इंग्लैंड 186 रनों की बढ़त हासिल कर चुकी है, अब वो 200-250 कितने रनों का बढ़त बनाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। और क्या भारतीय टीम 200-250 रन करने के बाद लीड बढ़त बनाएगी या फिर सिमट जाएगी? चौथे दिन का पिच जो है
वो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। ब्रेडन कार्स और फिर अपने बेन स्टोक्स जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, और उसके बाद लियाम डॉसन की जो स्पिन है सामने भारतीय टीम के बल्लेबाज मुझे लग रहा है कि बिखर जाएंगे, और खेल के चौथे दिन या 5वें दिन लंच तक जो है वो मैच खत्म हो जाएगा और सीरीज में इंग्लैंड 3-1 की बढ़त बनाने वाला है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बताइए कमेंट में कि जसप्रीत बुमराह को ये टेस्ट मैच खेलने का मन था या नहीं था। उनकी गेंदबाजी देखकर आपको क्या लगता है? कौन होते हैं? लाइक शेयर सब्सक्राइब।